बात कर रहे हैं देश के एक ऐसे मुद्दे की जिसने दशकों तक भारत की आंतरिक सुरक्षा को चुनौती दी। उसका नाम है नक्सलवाद। बल्कि पूरे देश में नक्सलवाद की कमर टूट चुकी है, गलत नहीं होगा। केंद्र और राज्य सरकारों के ईमानदार प्रयास और सुरक्षा एजेंसियों की कड़ी मेहनत से बीते एक साल में छत्तीसगढ़ में ही बड़े और छोटे कैडर के 300 से ज्यादा नक्सली विभिन्न मुठभेड़ों में मार गिराए गए हैं। बुलेट से बैलेट की ओर बढ़ते कदम यह संकेत दे रहे हैं कि शायद इतिहास का एक बड़ा अध्याय समाप्ति की ओर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद के खात्मे का लक्ष्य रखा है। सैकड़ों नक्सली मुठभेड़ों में मारे गए हैं, जिनमें कई बड़े और कुख्यात नाम भी शामिल हैं। इसके अलावा 2000 से ज्यादा नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा में लौटने का फैसला किया है। संगठन के शीर्ष नेता अब भी पूरी तरह सामने नहीं आए। उनकी स्थिति और रणनीति को लेकर स्पष्ट जानकारी किसी के पास नहीं है। ऐसे में यह देखना अहम होगा कि आने वाले दिनों में आत्मसमर्पण करते हैं वे लोग या संघर्ष को जारी रखते हैं। 31 मार्च 2026 यह दिन भारतीय इतिहास के पन्नों में दर्ज होता दिख रहा है। यह वही तारीख है जिस दिन पूरे देश से नक्सलवाद के खात्मे का ऐलान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। उनके इस ऐलान के बाद से केंद्र और राज्य सरकारों की तमाम सुरक्षा एजेंसियां पूर्ण समर्पण के साथ इस कार्य में लग गई थी और इसका परिणाम भी सामने आने लगा। आज 29 मार्च है और डेडलाइन को मात्र 2 दिन बचे हैं। ऐसे में यह कहना कि न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश में नक्सलवाद की कमर टूट चुकी है, गलत नहीं होगा। केंद्र और राज्य सरकारों के ईमानदार प्रयास और सुरक्षा एजेंसियों की कड़ी मेहनत से बीते एक साल में छत्तीसगढ़ में ही बड़े और छोटे कैडर के 300 से ज्यादा नक्सली विभिन्न मुठभेड़ों में मार गिराए गए हैं। इनमें नंबाला केशवराव उर्फ बसवराजू, माड़वी हिड़मा सहित कई अन्य खूंखार माओवादी, केंद्रीय समिति के सदस्य और एरिया कमांडर भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त 2000 से अधिक नक्सलियों ने आत्मसमर्पण भी किया है। इनमें पापाराव थिप्परी, तिरुपति उर्फ देवजी, मल्लो झूला, वेणुगोपाल, संग्राम उर्फ मुरली, भूपति जैसे कई और बड़े नाम हैं जिन्होंने घातक हथियारों और बड़ी संख्या में अपने साथियों के साथ आत्मसमर्पण किया और मुख्य धारा से जुड़े। नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं सिटी भास्कर। आज हम बात कर रहे हैं देश के एक ऐसे मुद्दे की जिसने दशकों तक भारत की आंतरिक सुरक्षा को चुनौती दी। उसका नाम है नक्सलवाद। लेकिन अब तस्वीर तेजी से बदलती नजर आ रही है। बुलेट से बैलेट की ओर बढ़ते कदम यह संकेत दे रहे हैं कि शायद इतिहास का एक बड़ा अध्याय समाप्ति की ओर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद के खात्मे का लक्ष्य रखा है। यह एक महत्वाकांक्षी घोषणा है जिसने सुरक्षा एजेंसियों और राज्य सरकारों को पूरी ताकत से काम करने के लिए प्रेरित किया। आज जब हम इस डेडलाइन से कुछ ही दिन दूर खड़े हैं तो यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या वाकई नक्सलवाद अपने अंतिम दौर में पहुंच चुका है। पिछले एक साल के आंकड़ों पर नजर डालें तो तस्वीर काफी हद तक बदली हुई दिखती है। खासतौर पर छत्तीसगढ़ जैसे नक्सल प्रभावित राज्य में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलताएं मिली हैं। सैकड़ों नक्सली मुठभेड़ों में मारे गए हैं, जिनमें कई बड़े और कुख्यात नाम भी शामिल हैं। इसके अलावा 2000 से ज्यादा नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा में लौटने का फैसला किया है। यह अपने आप में एक बड़ा बदलाव है जो दर्शाता है कि अब जंगल की लड़ाई कमजोर पड़ रही है। लेकिन इस बदलाव की असली कहानी सिर्फ बंदूक की लड़ाई में नहीं बल्कि विकास और विश्वास में भी छिपी है। जिन इलाकों में कभी सड़क, बिजली और मोबाइल नेटवर्क तक नहीं था, वहां अब बुनियादी सुविधाएं पहुंच रही हैं। स्कूल खुल रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो रही हैं और प्रशासन की पकड़ मजबूत होती जा रही है। यही कारण है कि स्थानीय लोगों का भरोसा बढ़ रहा है और नक्सली संगठनों की पकड़ कमजोर पड़ रही है। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे दिलचस्प पहलू है बुलेट से बैलेट की ओर झुकाव। हाल ही में कुछ नक्सली नेताओं ने यह संकेत दिया कि अगर
उनकी पार्टी को वैधानिक मान्यता मिलती है तो वे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल होकर चुनाव लड़ने को तैयार हैं। यह एक ऐतिहासिक बदलाव हो सकता है। जो संगठन कभी हथियारों के दम पर सत्ता परिवर्तन की बात करता था, वही अब संविधान और चुनावी प्रक्रिया में विश्वास जताने लगा है। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब नक्सल विचारधारा से जुड़े लोग मुख्य धारा में आए हों। इतिहास गवाह है, कई पूर्व नक्सली नेताओं ने आत्मसमर्पण के बाद राजनीति का रास्ता अपनाया और लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा भी बने। यह इस बात का संकेत है कि विचारधाराएं समय के साथ बदल सकती हैं और लोकतंत्र में समाहित भी हो सकती हैं। फिर भी यह कहना जल्दबाजी होगी कि नक्सलवाद पूरी तरह समाप्त हो चुका है। यह सिर्फ एक सुरक्षा समस्या नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक असमानताओं से जुड़ा मुद्दा भी रहा है। आदिवासी क्षेत्रों में विकास की कमी, जमीन और अधिकारों का सवाल और प्रशासनिक उपेक्षा जैसे कारणों ने इस आंदोलन को जन्म दिया था। जब तक इन मूल कारणों का स्थायी समाधान नहीं होता, तब तक इसके पूरी तरह खत्म होने की घोषणा सावधानी से ही करनी होगी। एक और महत्वपूर्ण पहलू है नक्सली नेतृत्व का भविष्य। संगठन के शीर्ष नेता अब भी पूरी तरह सामने नहीं आए हैं। उनकी स्थिति और रणनीति को लेकर स्पष्ट जानकारी किसी के पास नहीं है। ऐसे में यह देखना अहम होगा कि आने वाले दिनों में आत्मसमर्पण करते हैं वे लोग या संघर्ष को जारी रखते हैं। कुल मिलाकर आज की स्थिति यह जरूर दर्शाती है कि नक्सलवाद अपने सबसे कमजोर दौर में है और सुरक्षा बलों की कार्रवाई, सरकारी नीतियां और विकास कार्यों ने मिलकर इस समस्या को काफी हद तक नियंत्रित किया है। लेकिन अंतिम जीत की घोषणा करने से पहले यह समझना जरूरी है कि स्थायी शांति केवल हथियारों से नहीं, बल्कि विकास और विश्वास से ही संभव है। 31 मार्च 2026 एक प्रतीकात्मक तारीख बन सकती है। नक्सलवाद के पतन की दिशा में एक निर्णायक मोड़ भी हो सकता है, लेकिन असली सफलता तब मानी जाएगी जब जिन इलाकों में कभी बंदूक की गूंज थी, वहां लोकतंत्र की आवाज स्थायी रूप से सुनाई दे। इसी उम्मीद के साथ कि बुलेट से बैलेट की यह यात्रा देश को एक नई दिशा देगी, मैं यानी जितेंद्र शर्मा आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा के लिए। हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल सिटी भास्कर को सब्सक्राइब कर हमें प्रोत्साहित करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।